कक्षा 8 प्रश्नावली 9.1 निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक पदों और गुणांकों को पहचानिए। तो इसमें आप देख रहे हैं पहला जो है 5xy(z² - 3zy). तो आप इसमें पद देख सकते हैं कि 5xy(z² और -3zy) में जो है 5 गुणांक है और -3zy का जो गुणांक है वो है 3। उसके बाद फिर प्रश्न 2 कि पद 1 x और x² है, x और x² का गुणांक 1 है, ठीक है। फिर तीसरा सवाल पद 4x² y² है, -4x² y² z² और z²। फिर इसके बाद इसमें जो गुणांक है वो 4 है, फिर इसमें जो गुणांक है वो -4 है, z² का गुणांक 1 है, -px का गुणांक 1 है, qr का गुणांक 1 है और -pu का गुणांक भी -1 है। फिर अगला चौथा सवाल कि पद है -3 -pq qr और -rp। अब आप इसमें देख रहे हैं कि इस पे pq का गुणांक -1, qr का गुणांक 1, -rp का गुणांक -1 है। फिर पांचवा पद है x/2 y/2 और -xy, ठीक, जिसमें से x/2 का गुणांक 1/2 है, y/2 का गुणांक 1/2 है, -xy का गुणांक -1 है। अब पद है 0.3a -0.6ab और 0.5b। 0.3a का गुणांक 0.3a है, फिर -0.6ab का गुणांक -0.6 है और -0.5 का गुणांक 0.5 है। प्रश्न नंबर 2 निम्नलिखित पदों में एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी के रूप में वर्गीकृत कीजिए और कौन सा पद इन 3 श्रेणियों में से किसी में भी नहीं है। फिर आप प्रश्न नंबर जैसे कि पहला है x+y, क्योंकि x+y में 2 पद है इसलिए ये द्विपद है। फिर दूसरा है क्योंकि 1000 में 1 पद है इसलिए एक पदी है। फिर तीसरा है क्योंकि x + x² + x³ + x² में 4 पद है इसलिए ये बहुपद इन 3 श्रेणियों में से किसी में भी नहीं आता। फिर चौथा है क्योंकि 7 + y + 5x में 3 पद है इसलिए ये त्रिपद है। पांचवा है क्योंकि 2y - 3y² में 2 पद है इसलिए द्विपद है। फिर छठा है क्योंकि 2y - 3y + 4y3 में 3 पद है इसलिए त्रिपद है। सातवां है क्योंकि 5x - 4y + 3y में जो है, अब आप इस पे देख सकते हैं इसमें 3 पद है इसलिए त्रिपदी है। फिर 4x - 5x में 2 पद है इसलिए द्विपदी है। AB + BC + CD + DA में 4 पद है इसलिए ये एक पद, द्विपद और त्रिपद कोई भी नहीं है, ठीक है। अगला क्योंकि PQR में 1 पद है इसलिए एक पदी है। फिर जो है 11वां है क्योंकि PQ + PQ में 2 पद है इसलिए द्विपदी है। फिर से 12वां है कि एक क्योंकि 2P + 2Q में 2 पद है इसलिए ये द्विपदी है, ठीक है। प्रश्न 3 निम्नलिखित का योग ज्ञात कीजिए। AB - BC, फिर BC - CA, CA - AB। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि AB - BC एक लाइन में, फिर BC - CA, फिर CA से लिखा गया, फिर उसके नीचे AB - BC, फिर BC के नीचे BC, CA - CA, फिर AB के नीचे AB और CA। अब यहाँ देख रहे हैं कि AB ये जो प्लस में है ये माइनस में है तो इसलिए दोनों कट गए। फिर ये माइनस में है ये प्लस में है इसलिए ये भी कट गए।
ये माइनस में ये प्लस में, इसलिए दोनों कट गए, तो इसलिए इसका योग 0 आया। ठीक है। दूसरा सवाल है कि 2p² q² माइनस 3p³ प्लस 4। फिर दूसरा है कि 5 + 7p³ माइनस 3p² q²। अब इसमें सजातीय पद देखिए कि जो है 2p p² q² और उसका सजातीय पद है -3p² q², उसके नीचे रखा गया। फिर -3pq का सजातीय पद है 7pq, वो इसके नीचे यहाँ रखा गया। फिर उसके बाद 4 और 5। ठीक। अब इसको जोड़ना है, तो 3 में से 2 माइनस किया तो 1 आया। चूँकि 3 बड़ा था इसलिए उत्तर इसका माइनस में आया, यानी -pq²। उसके बाद ये जो p² q² है वो वैसा ही उतर जाएगा। ठीक है। अब 7 में से 3 माइनस किया तो 4 आया। 7 बड़ा था 3 छोटा था, इसलिए उत्तर प्लस में आया 4pq, और 5 और 4 जोड़ा तो आया उसका आंसर 9। ठीक है। अब है कि 4a - 9ab + 5b - 3 में से 4a - 7ab + 3b + 12 को घटाइए। तो आप उत्तर देख रहे हैं यहाँ पे, एक पहला वाला कि 12a के नीचे 4a लिखा गया, -9ab के नीचे 7ab लिखा गया चूँकि सजाती पद है, प्लस 5b के नीचे 3b लिखा गया, फिर -3 के नीचे 12 लिखा गया। उसके बाद जो है, अब देखिए यहाँ पर 4 जो है, यहाँ वाला 4 प्लस में था तो इसके नीचे माइनस लिखा गया। ये माइनस जो है ab जो है, फिर -7ab था तो यहाँ प्लस लिखा गया। फिर यहाँ 3 जो है प्लस में था तो इसके नीचे माइनस लिखा गया, और जो +12 है वो प्लस में था इसलिए यहाँ माइनस लिखा गया। अब इन सब का जो घटाव किया गया, 12 में से 4 गए तो 8 आया, चूँकि 12 बड़ा था तो इसलिए उत्तर प्लस में आया। 9 में से 7 गए 2 आया, 9 बड़ा है इसलिए माइनस में उत्तर आया। 5 में से 3 गया तो 2 आया, 5 बड़ा था इसलिए प्लस में उत्तर आया। अब ये माइनस और ये माइनस, तो 12 3 15 और उत्तर माइनस में आया। ठीक है। फिर बी है कि 5xy के नीचे 3xy लिखा गया, -2yz के नीचे +5yz लिखा गया, -2zx के नीचे 7zx लिखा गया, +10xyz, उसके नीचे कुछ है ही नहीं है तो कुछ नहीं लिखा गया। आप ऐसे करके 0 भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर 3 जो है प्लस में था इसलिए यहाँ माइनस लिखा गया, 5 भी प्लस में था इसलिए माइनस लिखा गया, 7 माइनस में था इसलिए यहाँ प्लस लिखा गया। ठीक है। यानी चिन्हों का ध्यान देते हैं, अगर प्लस है तो उसका माइनस, माइनस है तो प्लस। अब इसको घटाव करने का तरीका, 5 में से 3 गया तो 2 आया, 5 बड़ा है इसलिए उत्तर 2xy आया। अब 2 और 5 देखो, यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, तो 5 और 2 जुड़ जाएंगे तो 7 आया और उत्तर उसका माइनस में आया, ये आप देख रहे हैं। अब 7 में से 2 घट जाएगा। अब कोई 7 बड़ा है, देखिए यहाँ पे ये जो चिन्ह है ना, ये चिन्ह प्लस का है, तो 7 बड़ा है और 2 छोटा है, तो 7 में से 2 गए तो 5 आया और उत्तर प्लस में आया, और यहाँ पे +10xyz लिख दिए। अब अगला सवाल है कि 5p² - 2pq² + 5pq - 11q - 3p + 18। अब इसके लिए 4p² सजातीय पद, फिर 2pq² का सजातीय पद, प्लस 5pq² - 3pq का 5pq का सजातीय पद, -3pq, -11q का सजातीय p है 7q, -3p का सजातीय पद है -8p, और +18 का सजातीय पद है -10। अब देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो 4 है वो प्लस में है इसलिए यहाँ माइनस लिखा गया, 5 भी प्लस में इसलिए यहाँ माइनस लिखा गया, -3 है, जो 3 है वो माइनस में इसलिए यहाँ नीचे प्लस लिखा गया, 7 जो है वो प्लस में इसलिए माइनस लिखा गया, 8 भी माइनस में इसलिए इसके नीचे प्लस लिखा गया, 10 भी माइनस में इसलिए इसके प्लस लिखा गया। ठीक है। अब घटाएंगे कि 5 में से 4 गया तो 1 आया pq²। अब 5 और 2 दोनों माइनस माइनस थे इसलिए जुड़ गए तो 7pq² आया। अब 5 में 3 जोड़ा तो 8 आया, दोनों प्लस में है इसलिए प्लस में उत्तर है। 11 और 7 दोनों माइनस में इसलिए जुड़ गए, 11 7 18q आया।
और एक 8 प्लस में है, 3 माइनस में है, तो 8 में से 3 गए 5 आया, चूँकि 8 बड़ा है इसलिए उत्तर प्लस में आया। फिर 8 18 और 10 दोनों प्लस में है इसलिए दोनों जुड़ गए तो कितना आया उत्तर 28 आया। ठीक है।